हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ मत पूछ हौसले हमारे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं। एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है। एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग उत्तराखंड में देहरादून जनपद को लेकर के आए हैं और देहरादून जनपद का पार्ट थर्ड हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पार्ट थर्ड की चर्चा करने से पहले हम लोग यहाँ पे को देखेंगे कि पार्ट थर्ड में हमारे समक्ष क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन सब चीजों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो देहरादून में अवस्थित जो पावर प्रोजेक्ट है या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की बात करूंगा। तो सबसे पहला आता है ढकरानी परियोजना। जो ढकरानी परियोजना है वह जो है यमुना नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? यमुना नदी पर अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा आपका आता है धालीपुर पावर प्रोजेक्ट आता है या फिर धालीपुर परियोजना आती है। ये भी आप लोगों की यमुना नदी पर अवस्थित है। फिर तीसरा आता है इचारी बांध, और इचारी बांध ये भी आपका यमुना नदी पर अवस्थित है। फिर अगला आपका आता है छिब्रो परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना आती है? छिब्रो परियोजना। तो दोस्तों, छिब्रो परियोजना की मैं बात करूं तो छिब्रो परियोजना आप लोगों का जो है कौन सी नदी पर है? ये आपका टॉन्स नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर? टॉन्स नदी पर अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1970 और 70 में की गई थी और 1976 में जो इसका काम पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद अगला आता है आपका खोदरी परियोजना। तो खोदरी परियोजना जो है 1989 में 84 में ये काम करना प्रारंभ करती है। और उसके बाद अगला आता है किसाऊ बांध। तो दोस्तों, किसाऊ बांध जो है आप लोगों का टॉन्स नदी पर अवस्थित है और यह जो है 2016 में बन करके तैयार हुआ था। तो आगे बात करेंगे लखवाड़ बांध की। लखवाड़ बांध जो है आप लोगों का यमुना नदी पर अवस्थित है और इसके लखवाड़ बांध के नीचे इसके लिए एक अल्टरनेटिव बांध बनाया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यासी बांध के नाम से जानते हैं। तो देहरादून में जो पावर प्रोजेक्ट मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ढकरानी हो गया, धालीपुर हो गया, इचारी, छिब्रो, खोदरी, किसाऊ, लखवाड़ और ब्यासी बांध हो गए। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपके देहरादून के प्रमुख बांधों की बात, यानी कि वहां का ऊर्जा यहाँ वहां के ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे हम लोग देहरादून के प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। तो देहरादून का प्रमुख स्थल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चक्राता की। ठीक है दोस्तों, तो चक्राता की बात करते हैं। चक्राता को जो है जौनसार बाबर के नाम से भी जाना जाता है। और चक्राता में आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, यहाँ पे जो चक्राता की स्थापना की गई थी कर्नल ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी। और चक्राता के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक हनोल है, जो कि वहां पे क्या है? महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। ठीक है, महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। और बेसिकली उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है बात करते हैं हम लोग लाखा मंडल की। तो दोस्तों, लाखा मंडल की कहानी प्रारंभ होती है महाभारत काल से। महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा, लाक्षागृह ग्रह का नाम सुना होगा। जब पांडवों का 13 वर्ष का वनवास लगभग जो इधर पूर्ण हो चुका था अज्ञातवास समेत जोड़ करके, तो उसके बाद जब पांडव आए थे तो मतलब पांडवों को जो दुर्योधन के द्वारा यहाँ बुलाया गया था। फिर लाक्षागृह उनको दिया गया था, बाहर से आग लगा दी गई थी। किसी तरीके से जो पांडव बच करके बाहर निकले थे। ठीक है, तो ये वही लाखा मंडल है। और लाखा मंडल जो है प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये आपका लाखा मंडल हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मसूरी की। तो उस मसूरी की बात करने से पहले बात करते हैं चक्राता की। तो दोस्तों, चक्राता को जो है पर्वतों के राजा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्वतों के राजा के उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं मसूरी। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है, मसूरी की बात करेंगे। तो दोस्तों, मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मसूरी की जो स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी। और यहीं पे को आप लोगों ने नाम सुना होगा सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम सुना होगा। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा यहाँ पे एक अपना बेसिकली जो है एक घर टाइप का हो या फिर अगर एक तरीके से कोठी का हो, तो दीपार्क नामक एक कोठी भी यहाँ पे को 1830 में बनाई थी। ये आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे यहाँ पे को, जो आप लोगों ने मसूरी कांड के बारे में सुना होगा। तो मसूरी कांड जो है 2 सितंबर 1994 को घटित हुआ था मसूरी में, आप लोगों को जैसा ज्ञात होगा। और मसूरी कांड की अवस्था में ही जो है कि मतलब उपलक्ष्य में ही यहाँ पे कोई गढ़वाल दिवस भी मनाया जाता है। और इससे पहले 1 सितंबर 1994 को यहाँ पे को खटीमा कांड भी हुआ था। आप लोगों को खटीमा गोली कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे।
तो उसको जो इस समय न्यूज़पेपर में कहा था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से इसे न्यूज़पेपर के विभिन्न न्यूज़पेपरों के जो है हेडलाइन में इसको छापा हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा लवासना, लवासना का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे को लवासना में क्या होता है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं जो मतलब तो उनकी ट्रेनिंग होती है, आप लोगों को पता होगा। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई थी, ठीक है, 1 सितंबर 1959 को की गई थी। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आगे बात करेंगे ऋषिकेश की। ऋषिकेश की बात करते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के केदार खंड में ऋषिकेश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, कुब्जाम्बरक शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है। और ऋषिकेश के आसपास जो है लक्ष्मण झूला भी अवस्थित है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं ऋषिकेश को जो है 1952 में नगर पालिका के नाम से जाना गया था, या फिर नगर पालिका मतलब बनाया गया था इसको। और इसी को जो है 2017 में नगर निगम बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, नगर निगम बना दिया गया था। तो दोस्तों आगे बात करेंगे ऋषिकेश की। ऋषिकेश जो है हमारी योग की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और जो ऋषिकेश और हरिद्वार को जो है आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक जुड़वा नगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और आगे बात करेंगे फिर सीधे सीधे ऋषिकेश के बाद हम लोग आगे बात करते हैं आईएमए की, यानी कि आईएमए का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में होती है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में होती है। और इसके संस्थापक माना जाता है सर फिलिप चेटवुड को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। और यहीं से जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा मानिक शाह, जो कि भारत के थल सेना के अध्यक्ष बने थे। और जो मूसा जो है पाकिस्तान के जो सेना थी, पाकिस्तान के थल सेना के अध्यक्ष बने थे। तो जब आईएमए की पहली पासिंग आउट परेड हुई थी तो उसमें 40 कैडेट पास आउट हुए थे। तो उनमें से 2 व्यक्ति जो है मानिक शाह और मूसा भी थे। और जो पहली यहाँ पे जो है पहली बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा भी यहाँ पे को निरीक्षण किया गया था। दोस्तों ये जो आप लोगों के थे देहरादून के कुछ बचे खुचे महत्वपूर्ण स्थल थे। तो दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों से बनता है कि भैया देहरादून में जो हमारा जो विधानसभा भवन है, हमारा विधानसभा भवन जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट सेशन में देंगे। तो आज थोड़ा सा था क्योंकि कुछ परसों 2 इसके पार्ट पहले आ चुके हैं। आप लोगों को मैं इन 2 पार्टों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो सही न लगे तो दोस्तों डिसलाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।